हेलो दोस्तों, सफलता ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीडीपी की क्लास पढ़ेंगे और आज हम जो महत्वपूर्ण बाल विकास के जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बालक का जो विकास है वो किस तरह से होता है आपका। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण इसके बारे में बाल विकास का जो सिद्धांत है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा बाल विकास का सिद्धांत। ठीक, बाल विकास का जो सिद्धांत है, जो मुख्य सिद्धांत कौन कौन से है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपका सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, और आपका जो सीटेट का एग्जाम सिटी आउट हो चुका है, तो आप जाकर वेबसाइट में चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा एग्जाम सिटी आपको मिला है। कुछ दिन बाद आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सीटेट का जो एग्जाम है बहुत ही नजदीक है आपका। तो अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, जो मेन टॉपिक से मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो बाल विकास का जो सिद्धांत है आपका, ठीक है, इसमें आपका जो पहला सिद्धांत है वह है आपका निरंतरता का सिद्धांत। ठीक, तो निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है। तो इसमें बालक का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। ठीक, तो इसमें निरंतरता का जो सिद्धांत है वह क्या बताता है, जैसे बालक का जन्म हो गया या बालक जैसे गर्भावस्था में है, तो आपका क्या है, गर्भ से लेकर बालक गर्भ में है वहां से लेकर आपका वह जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक क्या होता है, इसका जो विकास क्रम है वह बालक का चलता रहता है। ठीक है, तो ये बताता है आपको निरंतरता का सिद्धांत, यानी एक क्रम में क्या है वह निरंतर मतलब बालक का विकास होता रहता है। ठीक, अगला अगला देखते हैं, जो मुख्य टॉपिक्स है वही सिद्धांत बताऊंगा आप लोगों को एकदम सरल शब्दों में। दूसरा है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ठीक, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत अभी होता क्या है इसको देख लेते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत होता है प्रत्येक बालक में भिन्नता पाई जाती है। यदि बालक जुड़वा होते भी हैं तो उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, जैसे इसमें भिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है, जैसे बालक आपका क्या है, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है अपने आप में। इसके साथ साथ यदि बालक जुड़वा भी पैदा हुआ है तो उसमें भी कुछ ना कुछ भिन्नता आपकी पाई जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक बालक एक समान नहीं होता, प्रत्येक बालक में भिन्नता पाई जाती है। तो ये कौन सा बताता है आपका व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो बालक होते हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाती है, चाहे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक किसी भी तरह से हो, लेकिन आपका प्रत्येक बालक एक समान नहीं हो सकता, प्रत्येक बालक में भिन्नता पाई जाती है। ठीक, अगला सिद्धांत देखते हैं आपका। अगला तीसरा नंबर का सिद्धांत देख लेते हैं आपका क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत क्या होता है इसको देखते हैं। क्रमबद्धता का सिद्धांत क्या होता है, बालक के विकास का क्रम सभी बच्चों में समान होता है, परंतु दर में भिन्नता पाई जाती है। ठीक, ये आपका जो क्रमबद्धता का सिद्धांत है वह क्या बताता है,
कि बालक का जो विकास है, तो प्रत्येक बालक का विकास तो क्या है, एक नियमबद्ध प्रक्रिया यानी क्रमबद्ध जो निरंतरता के साथ होगा ही होगा, परंतु उसका जो दर है यानी प्रत्येक बालक में जो विकास का दर है, जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये दर जो क्या है एक समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। किसी बालक का बौद्धिक क्षमता अच्छा रहेगा, किसी बालक का जो शारीरिक क्षमता अच्छा रहेगा, किसी का नैतिक विकास अच्छा होगा। तो इस तरीके से प्रत्येक बालक में अलग अलग दर से अलग अलग आपका विकास होगा, एक समान होगा। लेकिन विकास का जो क्रम है, विकास का क्रम किस तरीके से विकास होगा, प्रत्येक बालक में एक जैसे होगा, ठीक, लेकिन उसका दर अलग अलग होगा, ठीक। ये कौन सा सिद्धांत बताता है, आपका क्रमबद्धता का सिद्धांत बताता है, ठीक। आगे आगे चौथा क्रम का देखते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। ये जो सामान्य से विशिष्ट की ओर का जो सिद्धांत है वह क्या बताता है, इसको देख लेते हैं। ये सामान्य से विशिष्ट का जो और सिद्धांत है वह क्या है, बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अर्थात बालक सबसे पहले सामान्य कार्य करता है, फिर विशिष्ट, ठीक। तो ये आपका रहा सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। जो है बालक जैसे क्या करता है, सबसे पहले छोटी छोटी क्रियाएं करता है, सामान्य क्रियाएं करता है, इसके पश्चात वह विशिष्ट यानी जो बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता से रिलेटेड जो बड़े कार्य हैं उनको करना प्रारंभ कर देता है। जैसे बालक का जन्म होता है तो वह छोटी छोटी क्रियाओं को करना, सबसे पहले छोटी छोटी क्रियाएं करता है, चलना, उठना, बैठना। उसके बाद क्या करता है, जैसे बड़ा जो बालक है वह बड़ा होते जाता है तो दौड़ना, ठीक है, भागना, इस तरीके से बहुत जो बड़ी बड़ी क्रियाएं हैं वह करना स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो बालक का विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। छठवां क्रम का है आपका सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। अगला है आपका सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। ये सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जैसे मनुष्य जाति के या पशु जाति के दोनों के अपने अपने अनुरूप बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। इसमें जो सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत वह क्या बताता है, जैसे मनुष्य जाति को या पशु पक्षी कोई भी की जाति को वे अपने अनुरूप ही बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये आपका सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, मतलब जैसे उसके माता पिता होंगे वैसे उनके बच्चे होंगे, ठीक है। जैसे पशु पक्षी, जैसे पशु का बच्चा होगा तो पशु के समान होगा, मनुष्य का बच्चा होगा तो मनुष्य के समान होगा। ये सामान्य प्रतिमान है, जिसके जैसे उसका माता पिता रहेगा उसी के समान क्या रहेंगे, उसके बच्चे रहेंगे, ठीक। ये सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत हमको बताता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला आपका सातवां क्रम का है। सातवां क्रम का जो सिद्धांत है, दिशा का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये बार बार सीटेट एग्जाम में पूछा भी जाता है, दिशा का सिद्धांत, ठीक है। तो ये दिशा का सिद्धांत क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। दिशा का सिद्धांत क्या होता है, मतलब यह जो दिशा का सिद्धांत होता है, तो एक बालक का जो विकास है वह कितनी दिशाओं में होता है, दो प्रकार से होता है, ठीक है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, ठीक है। वह कैसे होता है, ठीक है। एक साइड हम लोग लिख लेते हैं आपका शीर्षगामी और एक है आपका अधोगामी, ठीक है, अधोगामी। अब शीर्षगामी और अधोगामी क्या होता है इसको मैं बताता हूं, ठीक है। इसमें होता है, शीर्षगामी में होता है सर्वप्रथम सिर से पैर की ओर, ठीक है। बालक का जो विकास होगा सर्वप्रथम किसका होगा,
सिर का विकास होगा, सिर से उसका क्या है, पैर की ओर विकास का क्रम चलता है। तो शीर्षगामी का मतलब सिर से पैर की ओर, ठीक है। अधोगामी का मतलब होता है केंद्र, ठीक है, या इसी को हम लोग मध्य बोल सकते हैं, मध्य से बाह्य की ओर, ठीक। ये आपका जो अधोगामी में होगा वह केंद्र से, ठीक है, सबसे पहले उसके हृदय धड़कन का विकास होगा केंद्र से आपका बाहर की ओर, केंद्र से आपका क्या है, शरीर हाथ पर बाहर की ओर आपका विकास क्रम चलेगा। ये तो एक शीर्षगामी और एक अधोगामी विकास क्या होता है, दिशा का जो सिद्धांत होता है उसमें होता है, एक शीर्षगामी एक अधोगामी, ठीक। अब इसमें क्रियाएं क्या होती है, जैसे सिर उठाना, ठीक है, सिर उठाना, घुटने के बल चलना, ठीक है। ये क्रियाएं क्या करता है बालक सर्वप्रथम करता है, क्योंकि सबसे पहले सिर का विकास होगा, सिर का विकास होगा तो पहले सिर उठाना, घुटने के बल चलना, ये सभी क्रियाएं क्या है बालक करता है। अब इसमें क्या है, ऊर्ध्वगामी में केंद्र से बाहर की ओर होगा, तो पहले हाथ उठाना, ठीक, कलाई का प्रयोग, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्या करता है बालक, क्रियाएं करता है कि अधोगामी पहले क्या करेगा, हाथ पांव उठाएगा क्योंकि बाहर की ओर होगा विकास आपका, इसके बाद कलाई वलाई का प्रयोग करना और धीरे धीरे क्या है करना सीख जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बालक का विकास आपका होता है, ठीक है। अगला अगला देखते हैं, अगला जो आपका सिद्धांत है वह क्या है आपका, अगला जो है 8वां क्रम का जो सिद्धांत है, ठीक है, वह है परस्पर परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो विकास के पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो विकास परस्पर संबंध है, विकास के जो पक्ष है एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे सांवेगिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास, ये एक दूसरे से में क्या होते हैं रिलेट होते हैं। जैसे हमारा बौद्धिक क्षमता अच्छा रहेगा तो हम लोग नैतिक गुण सीख सकते हैं अच्छे से, आपका शारीरिक विकास अच्छा है तो बौद्धिक क्षमता अच्छा आपका होता चला जाएगा। इस तरीके से मतलब एक दूसरे में सभी क्या है आपस में रिलेटेड होते हैं, मतलब उसमें परस्पर संबंध पाया जाता है, ठीक। तो ये विकास के आपके महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 5वां क्रम का है आपका आनुवांशिकता एवं वातावरण का सिद्धांत, ठीक है। आनुवांशिकता एवं वातावरण का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आनुवांशिकता एवं वातावरण का सिद्धांत क्या होता है। तो एक बालक के विकास में आनुवांशिकता एवं वातावरण का होना आवश्यक है, ठीक है। इन दोनों में अंतः क्रिया होती है, ठीक है। देखो अब जो आनुवांशिकता है वातावरण का जो सिद्धांत वह क्या बताता है कि प्रत्येक बालक में आनुवांशिकता के गुण, इसके साथ साथ जो वातावरण वहाँ बालक का विकास होता है तो वहाँ किस तरीके का वातावरण है, इन दोनों में अंतर क्रियाएं होती हैं, तभी आपका क्या है बालक का विकास संभव होता है, ठीक है। तो जो आनुवांशिकता है वातावरण का जो सिद्धांत वही बताता है कि बालक में किस तरीके से आपका आनुवांशिक गुण विकसित होता है और किस पर्यावरण में यानी वातावरण में होता है, जिसके कारण आपकी दोनों में अंतर क्रियाएं होती है, जिससे बालक का विकास क्या है सही होता है, ठीक है। ये आपका यह सिद्धांत बताता है। 9वां क्रम का है आपका चक्राकार या इसी को बोलते हैं वर्तुलाकार का सिद्धांत, ठीक है। तो इस सिद्धांत में आपका चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत जो क्या है होता है, इसमें ये होता क्या है चक्राकार और वर्तुलाकार का सिद्धांत, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे एक बालक का विकास होता है तो बालक का विकास
कभी मंद तो कभी तीव्र गति से होता है। ठीक है, ये आपका, ठीक है, किसका सिद्धांत है? वर्तुलाकार का सिद्धांत। मतलब जैसे बालक का विकास होता है तो प्रारंभ में हमने पढ़ा है पिछले कक्षाओं में कि जो ऐसे बालक का विकास होता है तो सर्वप्रथम क्या होता है, बालक का जो विकास बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद धीमा गति से विकास होने लगता है, उसके बाद फिर उसका विकास तीव्र गति से होता है। मतलब कभी तीव्र गति से होता है तो कभी फिर उसका विकास धीमा हो जाता है, फिर तीव्र हो जाता है। तो ये वर्तुलाकार या चक्राकार का सिद्धांत है कि कभी आपका विकास धीरे चल रहा है वर्तुलाकार में, क्या आपका कभी धीमा, आपका धीरे धीरे विकास होगा, कहीं पास क्या होगा आपका फिर से उसका विकास की गति तीव्र हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या आपका वर्तुलाकार का सिद्धांत आपका कार्य करता है। इसके साथ अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत बता रहा हूँ वो आपका एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये आपका है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मोटर स्किल, ठीक है, गति कौशल का सिद्धांत। ठीक है, गति कौशल का सिद्धांत, ये सिद्धांत भी है। ठीक है, और एक तरह से यह आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्योंकि आपका जो, ठीक है, मोटर जो स्किल है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड आपका एक सवाल आपका सीटेट में पूछता ही है, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं कैसे। ठीक है, एक तरीके से आपका ये आपका गति कौशल का जो सिद्धांत होता है इसको हम लोग दो तरीके से आपका डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, दो पार्ट्स में इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बांट सकते हैं। एक आपका रहेगा स्थूल गति कौशल। ठीक है, दूसरा आपका बी पॉइंट रहेगा, आपका रहेगा सूक्ष्म गति कौशल। ठीक है, ये दो पॉइंट है आपका। जो गति कौशल का सिद्धांत है वो दो पॉइंट पे रहेगा। एक आपका रहेगा स्थूल गति कौशल, एक आपका सूक्ष्म गति कौशल। इसमें से आपका सीटेट बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आईएमपी है, क्योंकि आपका इससे रिलेटेड एक सवाल आपका सीटेट में बार बार पूछा जाता है, आने लायक है ये। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो स्थूल गति का जो सिद्धांत है वह क्या होता है, ये आपका बड़ा रहता है। आपका जो स्थूल गति कौशल में बड़े कार्य होते हैं, इसके साथ साथ बड़े के साथ साथ ये क्या होता है आपका मूर्त रूप में हो सकता है। किस रूप में होता है? मूर्त रूप में। इसके साथ आपका जो सूक्ष्म गति कौशल, सूक्ष्म माने क्या होता है आपका, होता है छोटा, ठीक है, या फिर यह होता है आपका अमूर्त रूप में। ठीक, याद रखिएगा इस तरीके से, है ना। अब देखते हैं इसमें जो मेन टॉपिक है, ठीक है, वह क्या है। इसमें शरीर के बड़े अंगों व मांसपेशियों के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, इसमें जो आपका स्थूल गति कौशल है, स्थूल गति कौशल में आपका, ठीक है, शरीर के बड़े अंगों, ठीक है, एवं मांसपेशियों के द्वारा क्या है कार्य किया जाता है। जबकि अब इसका अपोजिट सूक्ष्म गति कौशल में क्या है, शरीर के छोटे अंगों के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, देखो इसमें आपका जो स्थूल गति कौशल है उसमें बड़े अंगों के द्वारा कार्य किया जाएगा, सूक्ष्म गति कौशल है उसमें शरीर के छोटे अंगों के द्वारा कार्य किया जाएगा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये एग्जांपल आपके बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल है, ठीक है, वह क्या है, ठीक है, इसको देख लेते हैं कि इसमें जो कार्य किया जाता है कौन कौन से कार्य आते हैं। तो ठीक है, एग्जाम्पल में आता है आपका चलना, ठीक, बैठना, कूदना, दौड़ना, उछलना, तैरना, सीढ़ी चढ़ना। ठीक है, ये, ठीक है, आपका जो आदि, ठीक है, ये इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, चलना, बैठना, कूदना, दौड़ना, भागना, ठीक है, तैरना या सीढ़ी चढ़ना, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं जिसमें मांसपेशी का प्रयोग होता है, ठीक है, वह क्या होता है स्थूल गति कौशल के अंतर्गत आता है। जिसमें अधिक ताकत की आवश्यकता होती है, ज्यादा मांसपेशियों की क्रियाएं जो कार्य है वह करता है, तो वह क्या करता है आपका स्थूल गति कौशल के द्वारा क्या जाता है। जैसे चलेंगे तो पैर की जो मांसपेशी है वह अधिक कार्य करेंगे, दौड़ेंगे, बैठेंगे, उछलेंगे तो
मांसपेशियों के द्वारा अधिक कार्य किया जाता है, ठीक है, वह क्या होता है आपका स्थूल गति कौशल के अंतर्गत आता है। वहीं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका किसका, सूक्ष्म गति कौशल में जो शरीर के छोटे अंग और छोटी छोटी जो क्रियाएं की जाएंगी वह किसके अंतर आएगी, आपका सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आएगी। जैसे सुई में धागा डालना, ठीक है, सुई में धागा डालना, टाई बांधना, ठीक है, इसके साथ साथ आपका शर्ट का बटन लगाना, शर्ट का बटन लगाना, कढ़ाई बुनाई, चित्र बनाना या पेंटिंग, ठीक है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, जैसे सुई में धागा डालना, टाई बांधना, शर्ट पर बटन लगाना, कढ़ाई बुनाई या फिर चित्र बनाना, पेंटिंग, यानी जिसमें शरीर के छोटे अंगों का प्रयोग हो, इसके साथ साथ जिसमें भारी मांसपेशी जो क्या है कार्य नहीं करती, सामान्य कार्य क्रियाएं होती हैं, वह किसके अंतर्गत आती है, सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आती है। इसमें का जो एग्जाम्पल है आपका क्या है, एक ना एक आपका सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने जितने भी सिद्धांत 10 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं, एक बालक का विकास किस तरीके से होता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका इस सिद्धांत से आपका एक सवाल 2 सवाल अवश्य बनता है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका सीटेट का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो मैं जो मेन चैप्टर हैं उनको कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आपका एग्जाम क्या है क्लियर हो जाएगा। और जितना मैं आपका सीटीपी का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जो यूट्यूब में आपका फ्री रहेगा, तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो हैं आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।